व्यवहार करने लगी। जमीन पर सूंघते हुए प्रकृति की गंध ली, जैसे उनके जैसे कुत्ते वहां आए थे। उन्होंने कपड़े फाड़े और पूरी तरह अपनी प्रवृत्ति को छोड़ दिया। उनका शरीर रोएदार हो गया और वे सचमुच एक हस्की कुत्ते में बदल गई। उस पल प्रिया ने माँ की जिम्मेदारी और रोहन की गैर जिम्मेदारी को भुला दिया। वे सड़क पर आजाद होकर दौड़ने लगी, यहाँ तक कि एक शिकार को पकड़कर बगीचे में दबा दिया। बाद में वे घर लौटी और शरीर की गंदगी साफ कर दी। इस रात की उन्मुक्तता के बाद प्रिया पहले की तरह उदास नहीं थी। सुबह वे खुशी खुशी रोहन को बाहर जाने के लिए विदा करने लगी। उन्होंने रोहन पर भरोसा छोड़ दिया और आरव को पालने का नया तरीका ढूंढ लिया, उसे एक पिल्ले की तरह मानना। दोनों कुत्ते के कटोरे में खाते और आरव को कुत्ते के बिस्तर में सुलाते। ये तरीका आरव को पसंद आया और वो बिना झिझक के सो गया। पहले प्रिया बच्चे की देखभाल को बोझ मानती थी, जिससे वे तनाव में रहती थी, लेकिन कुत्ते की तरह जीने से वे सहज हो गई और उनका मन मजबूत हो गया। हर रात जब सब सो जाते, प्रिया हस्की बनकर बाहर दौड़ती और कुत्तों के साथ खेलती। एक दिन कुत्तों की सभा में जब उन्होंने शिकार की तरकीबें सीखी तो रोहन की पालतू बिल्ली को देखकर उनमें जानवरपन जागा। वे उस पर झपटी। बिल्ली की चीख ने प्रिया को जगा दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि रात का वाकया सपना था या हकीकत, लेकिन सुबह बाहर देखा तो बिल्ली की लाश पड़ी थी। जब रोहन बाहर से लौटा और बिल्ली गायब मिली तो प्रिया ने सच छिपाकर कहा कि घर के कामों में व्यस्तता के कारण बिल्ली की देखभाल नहीं कर पाई और उसे दे दिया। रोहन गुस्से में आ गया, बोला कि प्रिया घर पर आराम करती है, फिर भी व्यस्त होने का बहाना बनाती है। प्रिया ने शिकायत की कि बच्चे की देखभाल थकाने वाली है, लेकिन रोहन ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें नौकरी भी नहीं करनी, बस घर पर बच्चे को देखना है, तुम्हें थकान कैसी। ये बातें प्रिया के दिल को चुभ गई। रोहन न उनकी भावनाओं को समझा, न उनकी मेहनत को महत्व दिया। प्रिया ने अपना गुस्सा निकाला। वे बोली कि वे पहले एक मशहूर चित्रकार थी। रोहन के लिए उन्होंने अपना करियर छोड़ा और पूर्णकालिक मां बनी। बच्चे की देखभाल के साथ साथ रोहन की जिंदगी को व्यवस्थित रखा, लेकिन रोहन को घर की कोई चिंता नहीं थी। वो घर आकर फोन या गेम में व्यस्त रहता, कुछ न बांटता और सब कुछ जायज मानता। प्रिया ने इस घर के लिए सब कुछ दिया, लेकिन बदले में रोहन की उपेक्षा और शिकायतें मिली। आखिरकार रोहन ने हल्के में कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, और उल्टा प्रिया को ताना मारा कि वो अब वैसी प्यारी और समझदार पत्नी नहीं रही, बल्कि एक संकी औरत बन गई है। रोहन की बातों ने प्रिया को पूरी तरह तोड़ दिया। शांत होने के बाद उन्होंने रोहन से तलाक मांगा। वे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपनी पुरानी स्वतंत्र पहचान ढूंढना चाहती थी। तलाक के बाद बच्चे की देखभाल का समय बराबर बंट गया। प्रिया को अब अपना समय मिला। उन्होंने रोज व्यायाम शुरू किया ताकि बच्चे के जन्म के बाद बढ़ा वजन कम हो। उन्होंने फिर से चित्रकारी शुरू की और उनकी अनूठी प्रतिभा फिर चमकी। अजीब बात थी कि तलाक के बाद कुत्ते में बदलने के कोई लक्षण नहीं दिखे। उनके शरीर के रोए गायब हो गए और उनका व्यवहार सामान्य हो गया। प्रिया को एहसास हुआ कि पहले की सारी घटनाएं उनके मानसिक तनाव की वजह से थी। बच्चे के जन्म के बाद वे अपनी पहचान खो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें थका दिया था और वे एक परफेक्ट माँ और गृहिणी बनने की कोशिश में डूब गई थी। वे अक्सर सड़क पर कुत्तों को देखकर सोचती थी कि काश वे भी कुत्ते की तरह बेफिक्र होकर दौड़ सकें। लेकिन अब प्रिया ऊर्जा और जीवन के प्रति प्यार से भरी थी। उन्होंने अपनी असली पहचान पाली थी, इसलिए अब कुत्ते की जिंदगी की चाह नहीं थी। दूसरी ओर रोहन को भी माँ होने की मेहनत का एहसास हुआ। आरव की शरारतों और घर के अंतहीन कामों ने उन्हें बिना रुके थका दिया। जल्द ही प्रिया ने अपनी पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें उन्होंने माँ की जिंदगी को कला के रूप में दिखाया। इससे कई औरतों को प्रेरणा मिली। उनके दोस्तों ने उनकी तारीफ की। प्रिया ने अपनी बदलाव की कहानी से साबित किया कि कितनी भी मुश्किलें हो, अगर आप स्वतंत्र और सच्चे रहें तो जीवन की रोशनी जरूर मिलती है। प्रदर्शनी में रोहन भी प्रिया की पेंटिंग्स देखने आया। माँ की जिंदगी के हर विवरण ने उसके दिल को छुआ। जब सब चले गए, रोहन ने प्रिया से माफी मांगी। उसे एहसास हुआ कि प्रिया की जिंदगी